जवानी में कभी अंगुली पकड़कर कथा मंडप में नहीं ले गई। हमने रात दिन सिर्फ भाग दौड़ करते हुए पूरे लोगों ने मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाकर हमने अपने सब बच्चों को जबरदस्ती जाने अनजाने उनको लाइन में लगा दिया और जबरदस्ती धकेल धकेल के उनको इंसान की जगह मशीन बना दिया। अब मशीन से क्या प्यार करते हो? क्या आपका स्कूटर आपको प्यार करता? क्या आपकी कार आपको प्यार करती? क्या आपकी बस आपको प्यार करती? क्या आपकी कोई मशीन आपको प्यार करती? नहीं ना। हमने बच्चों को जाने अनजाने विद्या नहीं सिखाकर उनको मशीन बना दिया। रात दिन पढ़े जाओ पढ़े जाओ। पढ़ना अच्छी चीज है, मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाया, लेकिन कभी उसे ऐसा भी तो पढ़ाना ना कि हम क्या है। कभी उसे देव दर्शन तो कराना। आज हो ये रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, बोले महाराज कुछ बोलो कुछ बोलो, लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। हमने कहा कौन करवा रहा है धर्मांतरण? कोई करवा ही नहीं सकता है अगर हमने अपने बेटे में अच्छे संस्कार डाले हैं। मेरा बेटा आज दूसरे संप्रदाय की बच्ची को लेकर चला जाता है, धर्म बदल लेता है। अब हम हिंदू झंडा लिए घूम रहे हैं। किसने जो संस्कार डाले? दोषी कौन है? कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता अगर हमने उसमें अच्छे संस्कार डाले। आपसे बंधन है, निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर करबद्ध कि बच्चों में संस्कार डालो अगर इस भारत राष्ट्र को भारत रखना है तो। हम कर्म संत हैं, हम कर्म की बात बताएंगे। धर्म तो मनु महाराज ने व्याख्या की है, वो मैं बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निद्रा धीर विद्या सत्यम क्रोधो। सत्य का पालन करो। ट्रुथ एवरीवेयर इज ट्रुथ। बहुत सारे लोग कहते हैं सत्य भी समसामयिक होता है। सत्य कभी समसामयिक नहीं होता है। सत्य हमेशा सत्य होता है। सत्य की कभी परिभाषा नहीं बदलती। सत्य की कोई दूसरी डेफिनेशन नहीं होती है। सत्य को कभी भी झुटलाया नहीं सकता है। समझो सत्य मनु महाराज क्या कहना चाहते हैं। सत्य क्या है? क्या मैं सत्य हूं? नहीं, मैं इस संसार में आने से पहले नहीं था, इस संसार से जाने के बाद मैं नहीं होऊंगा, इसलिए मैं सत्य नहीं हूं। ये पंडाल सत्य है? नहीं, ये पंडाल कल तक नहीं थी, परसों तक नहीं थी और 8वें दिन नहीं रहेगी, इसलिए ये भी सत्य नहीं है। ये मकान सत्य है? नहीं, इसके पहले नहीं बना था और कुछ दिनों बाद ये नहीं भी रहेगा, इसलिए ये भी सत्य नहीं है। ये पृथ्वी सत्य है? नहीं, 1000 अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी थी ही नहीं और वैज्ञानिकों का कहना है 10 करोड़ वर्ष बाद भी पृथ्वी नहीं रहेगी। तो जिसकी डेफिनेशन चेंज हो जाए वो सत्य नहीं होता, जिसकी परिभाषा बदल जाए वो सत्य नहीं होता है। ट्रुथ ऑलवेज, जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा। विचार करना, चिंतन करना। मानो महाराज क्या समझाना चाहते? सत्य क्या है? जो था, जो है, जो रहेगा, वो ही सत्य है। वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक है, वो आप जानते हैं। जितना हम देखते हैं ये सत्य नहीं है। सत्य को जानो। सत्य कौन है? वो प्रभु। मैं उसका कोई नाम नहीं बताता। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत शास्त्र कहते हैं। भागवत क्या ज्ञान देती है? वही बताती है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद जिसके अंदर है, जो सत्य है। सत्य की मैंने आपको परिभाषा बताई। जो था, जो है, जो रहेगा, वो सत्य है। सत्य और चित्त, चित्त कहलाता है जो स्वयं प्रकाशमान हो, जिसका स्वयं का प्रकाश हो। सोचो किसका है ऐसा? सूर्य का? नहीं, सूर्य में भी वैज्ञानिक लोग जानते हैं हीलियम के कण, हीलियम के परमाणुओं के मिलने से ऊर्जा विसर्जित होती है। आयनों का संलयनीकरण और विगलन होता है। स्वयं का प्रकाश नहीं। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अपने घर में जो लाइट है वो बिजली से चलती है। स्वयं का प्रकाश किसका है वो समझ लेना। सत्य जो है, चित्त जो है और आनंद,
आनंद एक ऐसा शब्द है हिंदी डिक्शनरी में जिसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। बाकी सबका है, सबका विलोम शब्द होता है, सब शब्दों का विलोम शब्द होता है, सबका अपोजिट वर्ड होता है, आनंद का नहीं है। आनंद का होते नहीं, हिंदी डिक्शनरी देख लेना हमारा, आनंद का विलोम शब्द नहीं है, इसका अपोजिट वर्ड नहीं है। तो जिसका अपोजिट ना हो, जो सत्य है, जो चित है, मैं स्वयं प्रकाशवान है, और जो आनंद है माने जिसका कोई विरोधी नहीं है, जिसका कोई अपोजिट नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और जिसने इस संसार की सृष्टि की है वही मेरा लाडला कृष्ण है। उसे कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई परवरदिगार कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई माया कहता है, कोई प्रकृति कहता है, लेकिन है तो वो एक ही। जो भी है श्री कृष्णाय वयम नुमः नेमिसे सूतमासीनम विभाज महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सोन को। प्यारे सज्जनों, नाथ प्रसंग है, एक बार की बात है कि नैमिषारण क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के पास में, सीतापुर जिले में नैमिषारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। समझ लेना, उन 88,000 ऋषियों में स्वयं व्यास महाराज हैं जिन्होंने भागवत को लिखा। व्यास जी के पिताजी पाराशर हैं, उनके पिताजी हैं वशिष्ठ जी हैं, जमदग्नि हैं, विश्वामित्र हैं। ऐसे 88,000 ऋषि हैं जिनकी उम्र 10-10 हजार वर्ष की हो चुकी है। विचार कर लेना हमारा, अपनी तो 100 वर्ष ही मुश्किल है। कलयुग में वैसे उम्र 125 वर्ष है, मैं बताऊंगा, भागवत शास्त्र में लिखा है 125 वर्ष की उम्र है। अगर आप 125 वर्ष पूरे नहीं जी पा रहे तो ये आपकी कमी है। आपको ठाकुर जी ने 125 वर्ष जीने की आज्ञा दी है, 125 वर्ष का परमिट लेके आए हैं आप। अब आपकी इच्छा, आपको जब मना है तो चले जाना, ये तो होटल है, अपन फिर आ जाएंगे। लेकिन प्यारे बंधुओं, नाथ इतनी कृपा करना, जब आपके परमिट है तो खूब रहो ना। जब आपने होटल का किराया चुकाया है, जब धर्मशाला का किराया आपने दे रखा है, तो फिर पूरे दिन रहो ना। 125 वर्ष आपको रहना है, मैं बताऊंगा कैसे रहना है, उसका साधन क्या है, वो साध्य चीजें क्या है, शास्त्र की वाणी में बोलूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ जानता भी नहीं, मैं तो निपट बस कुछ नहीं जानता हूँ, बस आप लोगों की कृपा है। तो निवेदन ये, वंदन ये कर रहा था मैं, धृति क्षमा दमोवस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो, क्रोध को रोको। 125 वर्ष जी लो। मृत्यु का कारण 125 वर्ष से पहले जाने का कारण, इस संसार से विदा होने का कारण मनु महाराज कहते हैं क्रोध है। किसी डॉक्टर से पूछ लेना, मेरी मत मानो, मैं तो कम पढ़े लिखा हूं। किसी एमडी एमएस से पूछ लेना, वो बता देगा। क्रोध के कारण ही अपनी सेल्स टिश्यूज लॉस होते हैं और बॉडी गड़बड़ होकर रोगग्रस्त होकर चल देती है। धृति क्षमा दमोवस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। जिसमें ये 10 लक्षण हो सो धार्मिक है। अब बताओ, क्या ये सिर्फ हिंदू में ही होते? क्या ये मुसलमान को आवश्यक नहीं है? क्या ये सिख को आवश्यक नहीं है? क्या ये ईसाई को आवश्यक नहीं है? क्या ये जैन को आवश्यक नहीं है? क्या ये पारसी को, पर्शियन को आवश्यक नहीं है? ये मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है। प्यारे बंधुओं, धर्म तो सबका एक ही है, वो है मानव धर्म। और मनु महाराज ने उस मानव धर्म की बात कही है। बड़ा दुख होता है जब लोग मनु महाराज के बारे में
छीचल लेदर करने वाली बातें तो कहते हैं, और उन्हें जो असली बातें कही हैं उन्हें कभी लोग मंचों से बोलने में भी हिचकिचाते हैं, उन्हें नहीं